हम शादी अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, या रिश्तेदारों के लिए? So if you feel the same, you have so much anger, aggression towards marriage, और you feel कि ये क्या हो रहा है, बस you just have this age, अब एक एज पे पहुंचते और सब लोग आपके आसपास बात करने लग जाते हैं कि अब शादी कर ले, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है. So let's talk about this today. So hi, my name is Drishti. I'm a life coach, healer and author of Become the Woman You Are Meant to Be. Before going ahead, I really want you to subscribe this channel ताकि मेरे आने वाले और वीडियोस अराउंड मैरिज, रिलेशनशिप, लव, लाइफ क्या मिस ना करो और अपनी लाइफ में कुछ बेटर अप्लाई कर सको और ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज ले आ पाए और आप कुछ अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ. सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, यू हैव सीन कि आप जब बड़े होते हो तो आपको हर कोई बोलता है कि बेटा तुम्हारे लिए तो शादी ही सब कुछ है, शादी हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा. एंड यू आर लाइक कि सिर्फ शादी सब कुछ होती है क्या? यू हैव सीन योर मदर्स कि वो हमेशा सबके लिए करती हैं, सबका ध्यान रख रही होती हैं, अपने पेरेंट्स, हमारे इन लॉज का, उनके पार्टनर का, अपने बच्चों का, बट इन द एंड उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती, उन्हें कोई नहीं देख रहा होता. एंड समहाउ वी बिकेम एग्रेसिव कि हमें क्यों इतना झेलना पड़ रहा है, क्यों हम इतना वो कर रहे हैं, हमें इससे बेटर है कि हमें नहीं करनी है शादी. और पर आप एक एज पे आते हो, आपके अर्ली 20s में हर कोई आपके आसपास यही बात करने लगता है, कोई है क्या, बता दे. एंड द वन थिंग आई पर्सनली हेटेड इन माई लाइक लाइफ इज दैट कि मेरे पेरेंट्स ने पहले, लाइक मेरे आसपास वालों ने मुझे मना किया कि लड़कों से बात नहीं करनी है, लड़कों से दूर रहना है, अच्छे घर की लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती. बट द मोमेंट यू टर्न 23-24, हर कोई आपके आसपास बोलता है कोई है तो बता दे, अब तो तेरी शादी करानी है वरना हम ही देखना शुरू कर दे, कोई है तो बता दे. एंड दिस क्रिएटेड सो मच क्योस इन मी कि क्यों ऐसा, मतलब आप पहले बोल रहे हो कि लड़कों से बात नहीं करना, अच्छी घर की लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती, बट देन अब अचानक से एक आता है टाइम और आप फिर अब बोलते हो कि अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, अब शादी कर ले. बट बीइंग अ हीलर, आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पर वुमेन गेट मैरिड इन अर्ली 20s और बाद में उनका डिवोर्स हो जा रहा है क्योंकि वो नहीं रह पा रही है, उनके इन लॉज बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स. एंड देन आई हैव सीन वुमेन हु गेट मैरिड इन देयर लेट 30s एंड दे आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ विद देयर पार्टनर बिकॉज दे डिसाइड कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पता है उन्हें व्हाट दे रियली वांट. सो व्हाट इज राइट एज? कोई राइट एज नहीं होती है. एंड आप शादी क्यों करना चाह रहे हो? दूसरों के लिए कर रहे हो क्या? कि रिलेटिव्स ने बोला उम्र हो गई है, सो मैनी, बहुत सारे आपको फालतू के रीजन दिए जाते हैं. बट डीप डाउन यू आर लाइक कि व्हाट इफ आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, व्हाट इफ आई जस्ट वांट टू लिव लाइक आई एम लिविंग. एंड समवेयर when we start seeing marriage as bad thing, it's coming from all the people around us जिनकी ज़िंदगी हमने देखी है कि उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है after marriage. Like I have personally seen a lot of my sisters. I feel कि वो इतनी प्यारी हैं, शादी से पहले इतनी अच्छी दिखती थी, इतनी प्यारी दिखती, but after they got married वो literally they became like a maid. वो काम वाली दिखने लग जाती है. like उनकी चीज़ें, उनका सिर्फ पूरा फोकस हर दूसरों पे होता है, वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं. एंड नो वन रियली केयर्स अबाउट देम एज वेल. आपको लगता है कि आप हो बड़ा, आप नहीं हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल आर मदर्स, उनका काम है खाना बनाना, उन्होंने तो पूरा घर का ध्यान दिया, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली बीन सीन, उनको किसी ने देखा ही नहीं. नो वन केयर्स कि वो क्या ओपिनियन रखती हैं, नो वन केयर्स कि वो क्या सोचती हैं. एंड वी आर लाइक दिस ऑन दिस बेड के शायद शादी का मतलब यही होता है, और अब वी अननोइंगली हेट इट. बट देन वी आर लाइक, हमें फोर्स करता था कि शादी करनी है, करनी है, तो अब हमें करनी पड़ती है. बहुत बार हम जाने अंदर दूसरे जगह में कर भी लेते हैं, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइंड जो ये एक्चुअल में दूसरों के चक्कर में उन्होंने शादी कर ली, बट वो बहुत पछताते हैं, बहुत ज्यादा, जिसके कोई हद नहीं. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि व्हाट इज द राइट थिंग, the right thing is you decide what is right for you. Why do you want to get married? First of all, literally ask yourself why you want to get married. इसलिए क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो, तो किसी के आने से आप अकेला फील नहीं करोगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप अपने अंदर अकेलापन फील कर रहे हो तो कोई और इंसान आपके अकेलेपन को नहीं भर सकता. आपका खुश होना, आपके इमोशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. एंड व्हेन वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर ओन इमोशंस, chaos happen. हैव यू सीन द मैन अराउंड अस जो अपना एग्रेशन दूसरों पे उतारते हैं, उनके आसपास वाले लोग कितने डरे डरे रहते हैं. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट और आपको क्यों शादी करनी है. यू हैव टू फाइंड योर ओन रीजन ऑफ बीइंग गेटिंग मैरिड. मत सोचना कि उम्र हो रही है, ये हो रहा है. देयर इज नो राइट एज, देयर इज नो राइट टाइम. आपकी आप इट्स अबाउट यू, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बीइंग गेटिंग मैरिड. और आप क्यों, आप क्या ऐसा करोगे कि आप प्रिपेयर हो पाओ. आर यू फीलिंग यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज? इफ नॉट, don't go for it. Tell your people that you know what, मेरे लिए अभी ये important है, I want to do this when the right person will come. And secondly, for you, what is the right partner? What do you think is right partner for you? Because हमारे
फैमिली में अगर हम देखें तो दे ऑलवेज सेड कि अच्छा कमा रहा है, अच्छे घर के हैं, ठीक है, बट दैट्स नॉट व्हाट अ गर्ल रियली वांट. शी वांट समवन जो आपके खुद की डेफिनेशन होगी. लाइक फॉर मी आई रियली थिंक कि आई वांट टू हैव अ मैरिज वेयर माय पार्टनर सीज मी विद सो मच लव कि वो मुझे देख के बोले कि शी इज ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ. एंड आई वांट सच काइंड ऑफ लव, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट कि मेरा पार्टनर और मैं हम खुल के डिस्कशंस कर पाए हर चीज़ के बारे में. आई थिंक आई रियली लव हैविंग कॉन्वर्सेशंस, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ भी बहुत खुलकर बात कर पाऊँ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन अ रिलेशनशिप, ये आप डिसाइड करोगे. आपके पेरेंट्स सिर्फ आपको ये बोलेंगे कि अच्छा कमाता है, अच्छा रहता है, अच्छा घर का है, कर लो, बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू. एंड द मोमेंट you decide what is important to you, when you feel you want to get married, no one can force you because you are so sure about it. And that's what society is controlling us for long period of time. But I want you to decide now that when you want to marry, how you want to get married, what is important for you when you get married, and most importantly, what are things you really care about. Like for suppose if you want to work after your career, after your marriage, you have to be very clear कि मैं तो काम करूंगी. I've seen lot of my clients personally going through this thing कि उनके पहले इन लॉज ने बोला कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं, द डॉटर इन लॉ डोंट वर्क इन आवर हाउस. बट देन आफ्टर दिस दे वर लाइक कि तुम करती ही क्या हो घर पे, कमा थोड़ा ना रही हो. एंड शी वाज लाइक आपने ही तो मुझे बोला, बट दे लाइक इग्नोर इट. सो बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू. डू यू थिंक दैट यू वांट टू वर्क आफ्टर, बिकॉज वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, वर्क इज कोर पार्ट ऑफ यू, यू लव वर्किंग. So be very clear on what are the things that are important to you and what kind of relationship you want. You don't have to adjust, compromise. No, there are relationships where you can choose and be whoever you are, and the love and relationship can happen. You can be free, you can be loved, you can be together as well. So just ask yourself what is important to you and how you see your relationship, and when you feel you want to get married, the moment you become sure about this, trust me, no one can over control you or something like this. But now if you feel I really want to manifest a partner, मैं अपनी लाइफ में पार्टनर चाहती हूँ जिसके साथ मैं रहकर अपने ग्रोथ कर पाऊँ, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन टू मी कि मैं हमेशा टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट कर लेती हूँ अपनी लाइफ में, या फिर मेरी लाइफ हमेशा मुझे और आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट एनीवन इन माय लाइफ, और लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कम व्हेन आई एम डेटिंग. लाइक बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, और सम सेम पैटर्न्स शोज अप इन योर लाइफ कि हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ रिलेशनशिप में. दिस आर योर पैटर्न्स, दिस आर पैटर्न्स यू हैव टेकन फ्रॉम योर फैमिली, दिस आर योर पैटर्न्स यू हैव टेकन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में, समवेयर फ्रॉम योर पेरेंट्स, समवेयर फ्रॉम योर सोसाइटी, समवेयर फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, आपके लीनिएज में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास्ट लाइफ से भी आती हैं. सो वी आर कमिंग अप विद दिस प्रोग्राम कॉल्ड सोलमेट पोर्टल, जहाँ पे आप अपने ऊपर डीपली वर्क करोगे ताकि आप अपनी लाइफ में जिस टाइप का एग्जैक्ट रिलेशनशिप चाहते हो उस पर काम कर पाओ. वी विल डू अ लॉट ऑफ रिलीजिंग एंड हीलिंग वर्क, ताकि आपकी जो भी पास्ट का पेन आप कैरी कर रहे हो जाने अनजाने, यू नो, पेन फ्रॉम आर रिलेशनशिप एंड सो मेनी थिंग्स, आप उस पर काम कर पाओ और आप आगे वर्क करके आगे बढ़ पाओ टू हैव अ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग रिलेशनशिप. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी, दैट इज दृष्टि हील्स, और आई विल टेक यू फर्दर कि आप कैसे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, क्या आगे हम प्रोग्राम करने वाले हैं. Perfect. So if you are interested, DM and make sure you share your view on this well as well.